जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी के 40 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि में, द्विगु समास में या तत्पुरुष समास में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अगला प्रश्न है, कृषि प्रधान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। कृषि प्रधान में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। नील गाय में कर्मधारय समास होता है। दूध रोटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वितीय, द्विगु या कर्मधारय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व। यहाँ पर द्वंद्व होगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु, मध्यम पदलोपी या अलूक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। त्रिभुज में द्विगु समास है। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि या तत्पुरुष? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि। चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास है। कवियत्री की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? कवयित्री, कवित्री, कवित्री या कावित्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवित्री। कवित्री शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? औद्योगिकरण, उद्योगीकरण, औद्योगीकरण या उद्योगीकरण? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योगीकरण। उद्योगीकरण शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। आहुत, आहुति, आहुति या आहुति? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आहुति। आहुति शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें चयन करना है। कुमुदनी, कुमुदिनी या कमुदनी या कुमदिनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमुदनी। कुमुदनी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? अनुसांगिक, अनुसंगिक, अनुसांगिक या अनुसांगिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसंगिक। अनुसंगिक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? भागीरथी, भागीरथ, भगीरथ या भागीरथी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी। भागीरथी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। शुश्रूषा, शुश्रूषा या शुश्रूषा, शुश्रूषा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुश्रूषा। ये वाला शुश्रूषा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हिरण्यकश्यप, हिरण्याकश्यप, हिरण्यकशिपु या फिर हिरण्यकश्यप? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। तरुच्छया, तरुच्छाया, तरुसाया या तरुच्छाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरुच्छाया। तरुच्छाया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 या 5? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4।
उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 या 5 प्रकार के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। मृत्युधन उपरांत की संधि क्या होगी? मृत्युपरांत, मृत्युपर्यंत, मृत्युपरांत या मृत्यु उपरांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृत्युपरांत। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव समास। यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। शुद्ध वाक्य को चयन करना है। वह सब लोग भले हैं। भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति थे। मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। वह सारे गुप्त रहस्य को प्रकट कर देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। यह वाक्य शुद्ध होगा। राम को अनुत्तीर्ण होने की अगले प्रश्न में राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है। जंगल में प्रातःकाल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है। मेरे से मत पूछो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। यह वाक्य सही होगा। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। वह मेरा पुस्तक है। इन्हें एक पुत्र है। भारत में अनेकों जातियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। यह वाक्य शुद्ध होगा। रागिनी अपने आप चली गई। रागिनी खुद चली गई। रागिनी अपने से ही चली गई या रागिनी आपके आप चली गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रागिनी अपने आप चली गई। यह वाक्य शुद्ध है। आपने आपके घर जाएं। आप ही आपके घर जाएं। आप अपने घर जाएं। आप आपकी घर जाएं। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह वाक्य शुद्ध होगा। नेताजी को आज वहां जाना है। नेताजी ने आज वहां जाना है। आज वहां नेताजी ने जाना है। वहां आज नेताजी ने जाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेताजी को आज वहां जाना है। यह वाक्य शुद्ध होगा। गगनचुंबी में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास होगा। इसका समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। धातु के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। धातु के 2 प्रकार होते हैं। साखी शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? साक्षी, सखी, शाखा, साक्ष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साक्षी। साखी शब्द का तत्सम साक्षी होता है। आँख का तत्सम रूप कौन सा है? नेत्र, नयन, अच्छी या चक्षु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अच्छी। आँख का तत्सम अच्छी होता है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 14 सितंबर 1989।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 28 मई, 14 जनवरी या 14 सितंबर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, यमक या श्लेष? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमक। कनक कनकते सौगुनी में यमक अलंकार है। चांदी का जूता मारना का अर्थ होगा रुपए से सब काम करा लेना, अपमानित करना, कड़वी बात कहना या घमंड से बात करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपए से सब काम करा लेना चांदी का जूता मारने का अर्थ होता है। पाँव तले जमीन खिसकना, कमज़ोर संकल्प का होना, दूसरे के आगे कमज़ोर पड़ना, होश हवास खो बैठना, बड़ी विपत्ति में फंसना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होश हवास खो बैठना, पाँव तले जमीन खिसकना का अर्थ है। शेर के दांत गिनना, अत्यंत साहसपूर्ण कार्य करना, गिनती सीखने का खेल करना, असंभव को भी संभव बना देना, अनहोनी बातें करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत साहसपूर्ण कार्य करना शेर के दांत गिनने का अर्थ है। थाली का बैंगन होना, असमंजस में रहना, कोई कदर ना होना, सिद्धांतहीन होना या उछल कूद मचाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धांतहीन होना थाली का बैंगन होने का अर्थ है। कान कतरना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की चुगली करना, बहुत चतुर होना या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत चतुर होना कान कतरना का अर्थ है। उड़ती चिड़िया पहचानना, शिकार में कुशल होना, अच्छे बुरे की पहचान बताना, दूर की बात जान लेना या बहुत अनुभवी होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत अनुभवी होना उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।